भारत के अब तक की मिली जानकारी के अनुसार या हमें पढ़ाई गई किताबों के अनुसार अकबर एक महान शासक था जिसने सिर्फ लोगों का भला किया था और सती प्रथा जैसी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया था। तो हम आपको अकबर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो अकबर की सच्चाई को बताएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये अकबर के जीवन का वो हिस्सा भी बताएगा जिसमें उसने एक हिंदू राजकुमारी के सामने कैसे गिड़गिड़ाकर अपनी जान को बचाया था। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो अपने शासन को स्थिर करने के लिए वो नई नई टेक्निक्स या नीतियां निकाल के लाता है। उसकी इन टेक्निक्स के अनुसार पूरे भारत पे राज करने के साथ साथ वह भारत की सुंदर लड़कियों को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत सारे रजवाड़ों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए थे। यहाँ तक कि उसने अपने गुरु बैरम खां की पत्नी को भी अपने हरम में जगह दे दी थी, जिस वजह से हिंदुओं ने पर्दा प्रथा को अपना लिया था। जिससे हुआ ये कि अब अकबर के लिए घूंघट और बुर्के में से सुंदर लड़कियों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। अकबर के दरबारियों की लड़कियों जो कि जवान हो रही थी, उन पर भी अकबर की बुरी नजर थी, पर अकबर को उन्हें भी घूंघट या पर्दे में से ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए उसने एक आसान सा उपाय निकाला था। वह उपाय था मीना बाजार। दोस्तों, अकबर ने आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगाना शुरू करवाया था। शुक्रवार को अकबर के दरबारी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। इस दिन किसी भी आदमी का उससे किले में अंदर आने की मनाही थी और यहाँ अकबर मीना बाजार में बिजी रहता था। अकबर मीना बाजार में सुंदर लड़कियों को ढूंढने के लिए खुद औरत का वेश बनाकर जाता था और जो लड़की उसे पसंद आ जाती थी उसे वो वहां से या तो उठवा लेता था या फिर किसी भी तरीके से अपने किले में या अपने हरम में बुला लेता था। अकबर के नियम के अनुसार मीना बाजार के दिन कोई भी आदमी उसके किले में नहीं आ सकता था और उसने यह भी नियम बना रखा था कि मीना बाजार में औरत ही दुकान सजाकर बैठती थी और औरतें ही खरीदार होती थी। इसका मतलब यह था कि वहां किसी अकबर के अलावा किसी और आदमी का आना ही मुमकिन नहीं था और राज्य के हर दुकानदार को अपनी घरों की किसी न किसी औरत को दुकान सजाने के लिए आना ही पड़ता था। इसके लिए उसने कोई छूट नहीं दे रखी थी। जो भी हो, औरतें आती थी और उनका नाम, पता और किस खानदान से है ये सब उसके पास रखा जाता था। एक बार अकबर ने देखा कि बीकानेर के राव कल्याणमल की बूढ़ी पत्नी, जो कि नाम मात्र के लिए दुकान लगाती थी, पर उसके परिवार से कोई भी लड़की मीना बाजार में नहीं आती थी। तो उसने नई औरतों की चाह के चक्कर में कल्याणमल को लेटर भेजा, पर लाचार कल्याणमल कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी की सलाह से अपने बड़े बेटे राय सिंह की पत्नी और दासियों को मीना बाजार में भेजना चाहा, पर जब उसको यह पता लगा तो वह घबरा गई और अपनी देवरानी के पास गई। और इसकी वह देवरानी थी किरण कुंवर, जो कि पृथ्वी सिंह राठौड़ की पत्नी, रणबांकुर सिसोदिया शक्ति सिंह जी की बेटी और हिंदू सूरज नरनहार महाराणा प्रताप जी की भतीजी थी। इस पर किरण कुंवर ने अपनी जेठानी को विश्वास दिलाते हुए यह कहा कि आप रहने दीजिए, मैं आपकी जगह जाऊंगी और अकबर को सबक सिखाऊंगी। इसके लिए उसने अपने जूड़े में एक कटार रख ली थी। जब किरण कुंवर जैसे ही मीना बाजार में पहुंचती है और जैसे ही वह राठौड़ बधुओं का नाम लिखाती है तो गेट पर खड़ी अकबर की दासियां उसे यह न्यूज जाकर दे देती है। अकबर को यह सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह दूर से ही किरण कुंवर के रूप को देखकर पगला जाता है। इसके लिए उसने किरण कुंवर को अपने महल में बुलाने के लिए एक प्लान बनाता है। उसके प्लान के अकॉर्डिंग मुगल दासी किरण कुंवर से आकर यह कहती है कि बीकानेर की बेगम साहिबा आपको याद कर रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। इस पर किरण कुंवर समझ जाती है कि यह किसका बुलावा है, पर वह हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि आप सब यहीं रुकिए, मैं अकेले ही अंदर जाती हूँ। जब किरण कुंवर अंदर गई तो वहाँ बहुत सी औरतें पहरा दे रही थी, पर उसे कहीं भी कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। किरण कुंवर उस मुगल दासी के साथ चलते चलते एक सुनसान रास्ते पे पहुंच गई। आगे चलते हुए वो और मुगल दासी एक कमरे में गई। पास ही के गेट से निकलकर अकबर ने मुगल दासी और किरण कुंवर का रास्ता रोक लिया। इस पर मुगल दासी तो भाग जाती है, पर अकबर शराब के नशे में किरण कुंवर की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
इस सिचुएशन में किरण कुंवर के सामने सिर्फ 3 ही रास्ते थे। या तो वो बिना किसी हिचक के साथ में अकबर के साथ चली जाए, या वो खुद को मार दे, या तीसरा वो अकबर को मार दे। इस पर किरण कुंवर पलक झपकते ही भूखी शेरनी की तरह अकबर पर टूट पड़ती है। अकबर कुछ सोच सके उसके पहले ही वह उसे मुक्के मारकर उसको अधमरा कर देती है और जमीन पर पटक देती है। इसके बाद उसकी छाती पे बैठ जाती है और जूड़े में से कटार निकालकर उसकी गर्दन पे जा रखती है। अकबर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने यह सब हो चुका था और उसे केवल उसकी मौत ही नजर आ रही थी। तब महान पढ़ाया जाने वाला अकबर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गाय के समान हूं, मुझे भारी गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब किरण कुंवर ने एक शर्त पर उसे माफ कर दिया। कहा कि तुम कुरान की कसम खा के बोलो कि आगरा में इसके बाद कभी मीना बाजार नहीं लगेगा। और अकबर के इस शर्त को मानने के बाद उसकी जान बच पाती है। इस पूरे किस्से के बाद में अकबर को इतना समझ में आ जाता है कि इन सब हरकतों के बाद उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वह मीना बाजार को खत्म कर देता है और उसके साथ साथ ही वह अपने हरम में मौजूद बहुत सी औरतों को छोड़ देता है। और इसीलिए उसने एक दिन अपने दरबारियों को बुला हरम की 5000 औरतों को उनमें बांट दिया था। इतिहासकार मदायुनी के अनुसार उसके धर्म में 5000 औरतें थी, जिनमें से केवल 16 औरतों को ही वो अपने हरम में रखता है। अकबर की बायोग्राफी आईने अकबरी के अनुसार अकबर कहता है कि यदि मुझ में पहले ही बुद्धि होती तो मैं किसी राज्य की किसी औरत को जबरदस्ती अपने हरम में आने ही नहीं देता, क्योंकि अकबर ने न जाने कितनी ही औरतों को सती प्रथा का विरोध कर उन विधवाओं को अपने हरम में भेज दिया था, जहां उनका गुस्सा उसे हर रोज देखने को मिलता था और उसे डर बन चुका था कि कहीं ये औरतें उसका मर्डर या उसकी हत्या ना कर दे। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अकबर कितना महान था। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।